श्री सीताराम दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो पंकज पंडित और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे होते हैं मूलांक चार वाले लोग। लेकिन वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको राहु केतु की एक पौराणिक कथा जरूर सुनाना चाहूंगा, जिससे वीडियो के एंड में आते आते आप राहु को अर्थात मूलांक चार वालों को काफी अच्छे तरीके से जान जाओगे। होता यह है कि जब समुद्र मंथन हो रहा होता है उस समय श्री हरि मोहिनी अवतार का रूप लेते हैं और होता क्या है कि इससे वे ये निश्चय करते हैं कि जो सारा अमृत है ये देवताओं को बांटा जाएगा, ना ही राक्षसों को। और सब जो राक्षस थे वो तो मोहिनी अवतार में मोहित हो चुके थे, वो भूल चुके थे कि अमृत नहीं बचने वाला। और जो देवताओं की सारी पंगत थी उसमें सारे देवता ही बैठे हुए थे। पंगत का मतलब होता है एक लाइन, उसमें सारे देवता बैठे हुए थे, कोई राक्षस नहीं था। लेकिन उन्हीं राक्षसों में से एक राहु केतु जो काफी चालाक था और अनप्रेडिक्टेबल एक्शन उसने करा। वो क्या था? वो था उसने देवताओं का वेश लिया, स्वरूप लिया। राक्षस था तो शक्ति थी, स्वरूप बदल के उसने सीधा देवताओं की पंगत में अर्थात देवताओं के संग उन्हीं की लाइन में आके बैठ गया चुपके से। फिर क्या होता है, जो अमृत है वो सारे देवताओं में बंटना शुरू हो जाता है। सारे देवता अमृत का पान शुरू कर देते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और इसी बीच में जो राहु होता है वो चुपके से जो है अमृत का पान कर लेता है। और यही जो है उनके बगल में सूर्यदेव और चंद्रदेव बैठे हुए थे और ये दोनों देख लेते हैं और सीधा तुरंत श्री हरि को बता देते हैं पूरी कहानी के बारे में कि ऐसा ऐसा हो चुका है। और फिर क्या करते हैं श्री हरि, सभी को पता है, अपने श्री सुदर्शन चक्र से राहु केतु का सर धड़ से अलग कर देते हैं। और उस समय जन्म होता है सृष्टि में पहली बार राहु और केतु का। और राहु केतु जो एक थे, एक राक्षस था, अब वो दो हो चुके हैं, दो राक्षस हो चुके हैं। एक राहु जो सर होता है और धड़ से जो अलग हो चुका है केतु जो कि बॉडी है, सिर्फ बॉडी है, उस पे सर नहीं है। और राहु जिस पे बॉडी ही नहीं है, खाली सर है। तो ये दो अलग अलग यहाँ पर हो जाते हैं और तब जन्म होता है राहु केतु का ज्योतिष में भी। आइए अब इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं, मूलांक चार वालों पे ये चीजें लागू कैसे होती है, राहु इफेक्ट कैसे करता है। देखिए, राहु काफी अनप्रेडिक्टेबल और मिस्टीरियस राक्षस हमेशा से रहा और वैसे ही मूलांक चार वाले भी होते हैं। ये काफी मिस्टीरियस होते हैं। मिस्टीरियस मीन्स इनके नेचर को समझ पाना, इनकी पर्सनैलिटी को समझ पाना हर किसी की बस के बात नहीं होती है, ये हर किसी के दिमाग में नहीं आते हैं। साथ में ये जो होते हैं काफी ज्यादा यूनिक होते हैं। इनका यूनिक आइडिया, इनका जो एक अलग तरीके से जीने का तरीका होता है, एक अलग दृष्टिकोण होता है जो इनको भीड़ से सभी से अलग बनाता है। और इसीलिए लोग जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं इनके यूनिक आइडिया और क्रिएटिविटी के साथ। साथ में जो है ये काफी दयालु नेचर के भी होते हैं। दयालु नेचर के होते हैं मीन्स अगर किसी को मदद की जरूरत है तो ये पक्का आगे बढ़कर जो है उसकी मदद करते हैं। लेकिन जो ये मास्टरमाइंड राहु है ना, कई बार इन्हीं का जो है नंबर मूलांक चार वाले बेसिकली इनके जो मास्टरमाइंड, इनका जो प्लान होता है ना, वो सब कुछ सही होता है, सब कुछ सही जा रहा होता है, लेकिन आखिरी में जाकर बिगड़ जाता है। जैसे राहु का बिगड़ा था, जब उसने अमृतपान कर लिया था तो क्या हुआ, सीधा सूर्यदेव ने और चंद्रदेव ने देख लिया था, जिससे राहु जो मूलांक चार वाले लोग होते हैं इनका भी जो मास्टर प्लान होता है अपने करियर को लेके, जो ये सोचते हैं कि मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगी, आखिर में जाके गड़बड़ा जाता है, आखिर में जाके जो है वो पूरा नहीं हो पाता, वो चीज अधूरी हो जाती है। साथ में जो है ये नॉर्मली देखा जाता है कि इनके साथ डिबेट में कोई जीत नहीं सकता। ये डिबेट में काफी माहिर होते हैं, इन पे वो उच्च शक्ति होती है। इस चीज की डिबेट, बहस में हर जवाब के सवाल की और हर सवाल के जवाब की, इनके पास दोनों ही यहाँ पर होते हैं भरपूर मात्रा में। अगर कोई इनके साथ डिबेट में आ गया तो वो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी अगर वो सोच रहा है कि वो जीत जाएगा, वो नहीं जीत पाएगा। राहु वाले डिबेटिंग में काफी आगे ही होते हैं और काफी अलग तरीके से ये जीत भी जाते हैं। साथ में ये जो है ना अपने समाज की और अपने परिवार की परंपराओं को भी ज्यादा नहीं निभा पाते। ये ऐसे भी कह सकते हैं कि इनको इंटरेस्ट ही नहीं होता कि ये निभाए। और कई बार इसी चक्कर में जो है समाज, परिवार, कई बार दोस्त जो है इनको विद्रोह कह देते हैं, इनको रिबल की पोजीशन दे देते हैं कि तुम जो है समाज के दायरों में नहीं रहते, समाज में ऐसा लिखा है, ऐसा करना चाहिए, तुम इसके उल्टे जाते हो, तुम गलत कर रहे हो। जिसके चक्कर में क्या होता है, विद्रोह करते हैं, ये सवाल जवाब करते हैं। लोगों के पास सवालों का जवाब कई बार नहीं होता है, कई बार होता है, तो इसी चक्कर में ये विद्रोह कर जाते हैं और इनके रिश्तों में मिठास कई बार कम, इसी चक्कर में विवाद के चक्कर में कम हो जाती है। साथ में फ्रेंड सर्कल भी, जी हाँ दोस्तों, इसी कारण से, क्योंकि इनका ये ओरिजिनल थिंकर है, ये कॉपी पेस्ट नहीं करते, ये अलग चलते हैं, ये समाज की तरह नहीं चलेंगे, समाज जहाँ जा रहा है वैसे ही चलेगा ये लोग नहीं, ये उनके उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे, अपना एक अलग रास्ता निकालेंगे और वहाँ चलेंगे। और दोस्तों में कई बार ऐसे ही होता है,
दोस्तों में सारे दोस्त जो है वो एक तरफ जा रहे होते हैं और ये अलग दिशा में जा रहे होते हैं, जिसके कारण कई बार जो इनके फ्रेंड्स हैं ना, ये समझ नहीं पाते इनको, और इनके काफ़ी दोस्त इसी चक्कर में अलग अलग हो जाते हैं, इनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ दोस्त होते हैं जो इनके साथ रहते हैं और उनके साथ ये काफ़ी लॉयल भी होते हैं। वो लोग जो इनको अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, इनके वो क्रिएटिविटी, इनका वो यूनिक आइडिया, वो अलग दृष्टिकोण जो कुछ लोग होते हैं वो समझ जाते हैं और वो इनके साथ आगे फ्रेंडशिप बढ़ाते हैं। साथ में देखा गया है मूलांक 4 वालों को मैरिज में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती ही है, लेकिन कब? अगर इनका जो पार्टनर है उसका मूलांक 1 या 6 या 7 में से है तो जो मैरिज लाइफ होती है बेसिकली काफ़ी अच्छी जाती है। लेकिन अगर 1, 6 और 7 ये मूलांक वाला पार्टनर इनके साथ नहीं है ना, तो इनकी मैरिज लाइफ में डेफिनेटली जो है प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, प्रॉब्लम्स आती ही है। और साथ में क्या होता है, प्रॉब्लम कैसे आती है? बहस। इनके साथ कोई डिबेट में जीत नहीं सकता, इनके पार्टनर जो है वो हार जाएगा डिबेट में। ये कई बार गुस्से में आके कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे इनके पार्टनर को दिल में काफ़ी बुरा लगता है और जिसके कारण से जो होती है इनकी लव लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन इसका रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है कि इसका सॉल्यूशन भी क्या है। रिजल्ट बता दिया, सॉल्यूशन ये, अगर आपका पार्टनर मूलांक 1, 6 या 7 वाला है तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपकी मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छे जाना शुरू हो जाएगी। बात करते हैं आपके करियर की, तो करियर में आपको जो है ना फिजिकली वर्क जो है ना आपके लिए सूटेबल नहीं है। आप माइंड वाले बंदे हो, आप माइंड वाले इंसान हो, आपके लिए फिजिकल वर्क ज़्यादा सक्सेस, सफलता नहीं देने वाला। तो आपको ऐसी जॉब, ऐसा बिजनेस, ऐसा करियर फील्ड चूज करना चाहिए जो कि AI जैसे रिलेटेड हो, जो दिमाग वाला काम हो, जिसमें दिमाग का ज़्यादा काम हो, फिजिकली वर्क ज़्यादा ना हो। आपको आइडिया सोचना पड़े, नए नए आइडिया, जैसे कंटेंट क्रिएटर, उसके लिए आइडिया काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। AI हो गया, आपका डाटा साइंटिस्ट हो गया, आपका सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपर, ये सब हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती है फील्ड जो कि आपके दिमाग से जुड़ी हुई होती है, उसमें आपको अलग अलग आइडिया चाहिए होती है डेली बेसिस पे, कभी कभी मंथली। तो ये करियर फील्ड आपके लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं और इसमें जो है आप काफ़ी जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। बात करते हैं आपके ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है, जैसे आपका फेवरेबल मंथ हो गया, आपका लकी मूलांक हो गया, और आपका जो है करियर फील्ड के बारे में मैंने बता दिया। लव लाइफ कैसे अच्छी जाएगी मैंने आपको बता दिया। ये सब चीज़ें होती है। तो आपका जो यहाँ पर लकी मूलांक है ना, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। ये लकी मूलांक के साथ अगर आप रहते हैं तो इनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी जाती है, इनके साथ आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी जाती है, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, पार्टनर में हो। साथ में जो है आपकी जो लकी कलर है दोस्तों वो ग्रे है, और आप इस ग्रे को जितना अपने साथ कैरी करोगे ना, उतना ज़्यादा आप मोटिवेटेड फील करोगे, उतना ज़्यादा ही आपको एक ऊर्जा, एक ऐसा रहेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और दुनिया को पीछे छोड़ देता हूँ। साथ में आपका जो फेवरेबल मंथ है, जिस टाइम पर आप जो है सफलता की जो सीढ़ी होती है उसको चढ़ते नहीं हो, दौड़ना शुरू कर देते हो उस पर, वो होता है आपका एक तो मार्च से अप्रैल के बीच में होता है और एक जुलाई से अगस्त के बीच में। ये वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पे दोस्तों आप काफ़ी ज़्यादा ना मोटिवेटेड रहते हो, आपको नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नया बिजनेस है तो वो करना चाहिए। अपने लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं इस टाइम पीरियड में अगर आपने लिए, काफ़ी अच्छे साबित होते हैं। साथ में आपका जो अनफेवरेबल टाइम है, लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो अनफेवरेबल टाइम होता है आपकी लाइफ का, जिस टाइम पे आपको अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेने हैं, वो होता है आपका अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। जितना हो सके ना इस टाइम पे इंपॉर्टेंट डिसीजन बिल्कुल मत लो, चाहे वो करियर का हो, लव लाइफ का हो, आपकी पर्सनल लाइफ का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के किसी भी एस्पेक्ट को वो चीज़ में इफेक्ट करता हो। आपको उन डिसीजन को लेकर नया इन्वेस्टमेंट, बिजनेस शुरू करना या लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना आपको यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। बाकी अगर आपने रिलेट करा होगा मूलांक 4 वालों ने तो कमेंट करना ना भूले हमें। आज के लिए इतना ही। श्री सीताराम।